नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कंट्रोल क्लासेज यूट्यूब चैनल पर। आज हम पढ़ने जा रहे हैं 8 सितंबर 2021 का करंट अफेयर। तो आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की ओर। यह रहा हमारा आज का पहला क्वेश्चन। 10 ग्रैंड प्रिक्स का खिताब किसने जीता है? तो 10 ग्रैंड प्रिक्स का खिताब मैक्स वेरेस्टपेन ने जीता है। इसका सही उत्तर होगा मैक्स वेरेस्टपेन। सही उत्तर ए। इस प्रश्न से रिलेटेड हम पॉइंट पढ़ लेते हैं। ग्रैंड प्रिक्स एक तरह की F1 फॉर्मूला 1 कार रेस है। मैक्स वेरेस्टपेन रेड बुल रेसर है और बेल्जियम देश में रहने वाले हैं। चलते हैं 2021 में ग्रैंड प्रिक्स के विजेता के नाम। पहला, पुर्तगाली ग्रैंड प्रिक्स 2021 का खिताब किसने जीता है? तो पुर्तगाली ग्रैंड प्रिक्स का खिताब लुइस हैमिल्टन ने जीता है। एमिलिया रोमाग्ना ग्रैंड प्रिक्स 2021 का खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है मैक्स वेरेस्टपेन ने। बहरीन ग्रैंड प्रिक्स 2021 का खिताब लुइस हैमिल्टन ने जीता है। स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स 2021 का खिताब लुइस हैमिल्टन ने जीता है। चलते हैं अगले पॉइंट की ओर। मोनाको ग्रैंड प्रिक्स 2021 का खिताब मैक्स वेरेस्टपेन ने जीता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये रहा क्वेश्चन। टोक्यो पैरालंपिक 2020 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? टोक्यो पैरालंपिक 2020 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा ए। भारत ने 19 कुल पदक जीते हैं। इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट की ओर चलते हैं। टोक्यो पैरालंपिक 2020 में भारत ने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए 5 स्वर्ण 8 रजत और 6 कांस्य पदक जीतकर कुल 19 पदक जीतकर 100वां स्थान हासिल किया है। पदक तालिका। चीन 207 पदक जीते हैं। सिन्नू गोल्ड और 60 सिल्वर और 15 कांस्य पदक जीते हैं। 51 कांस्य पदक जीते हैं। चीन ने 207 टोटल, उसमें से सिन्नू गोल्ड और 60 सिल्वर 51 ब्रॉन्ज यानी कि सिल्वर कांस्य। ब्रिटेन की बात करते हैं तो 124 पदक जीते हैं। उसमें 41 गोल्ड है, 38 सिल्वर है और 45 ब्रॉन्ज है। अमेरिका 104 पदक, 37 गोल्ड 37 सिल्वर 31 ब्रॉन्ज। चलते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। राष्ट्रीय वन्य जीव दिवस 2021 कब मनाया गया है? राष्ट्रीय वन्य जीव दिवस 2021 को 4 सितंबर को मनाया गया है। 4 सितंबर को राष्ट्रीय वन्य जीव दिवस मनाया गया है। चलते हैं इनके इम्पोर्टेंट पॉइंट की ओर। हर वर्ष 4 सितंबर को राष्ट्रीय वन्य जीव दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय वन्य जीव दिवस को मनाने का उद्देश्य दुनिया भर में तेजी से विलुप्त हो रही वनस्पतियों और जीव जंतुओं की प्रजातियों को सुरक्षा के लिए लोगों में जागरूकता पैदा करना है। 2021 की थीम फॉरेस्ट एंड लाइवलीहुड सस्टेनिंग पीपल एंड प्लेनेट है। 2021 की थीम। सितंबर महीने के टॉप 5 दिवस। विश्व नारियल दिवस 2 सितंबर को मनाया जाता है। पोषण माह सितंबर में मनाया जाता है। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद NCERT ने 1 सितंबर 2021 को अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? तो 61वां स्थापना दिवस मनाया है NCERT ने अपना। अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस 5 सितंबर को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस 5 सितंबर को। राष्ट्रीय शिक्षक दिवस 5 सितंबर को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है। भारतीय सौर ऊर्जा निगम
SECI के नए प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? सही उत्तर है सुमन शर्मा। भारत सौर ऊर्जा निगम SECI के नए प्रबंध निदेशक सुमन शर्मा बने हैं। इस क्वेश्चन से रिलेटेड पॉइंट देख लेते हैं। SECI की फुल फॉर्म है सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, भारतीय सौर ऊर्जा निगम। इसकी टॉप 5 नियुक्तियाँ। भारतीय महिला राष्ट्रीय फुटबॉल टीम के नए कोच हैं थॉमस डेनेरबी। किस भारतीय को संयुक्त राष्ट्र में महिला प्रवक्ता नियुक्ति किया गया है? तो जोया अग्रवाल को नियुक्त किया गया है संयुक्त राष्ट्र महिला प्रवक्ता में। प्रशांत कुमार अग्रवाल को किस राज्य के नए पुलिस महानिदेशक बनाया गया है? तो हरियाणा के DGP बनाया गया है। चलते हैं अगले पॉइंट की ओर। गोदरेज इंडस्ट्रीज लिमिटेड GIL के नए अध्यक्ष, चेयरमैन और प्रबंध निदेशक MD कौन है? तो ये हैं नादिर गोदरेज है। कौन है? नादिर गोदरेज। गोदरेज इंडस्ट्रीज लिमिटेड के अध्यक्ष नादिर गोदरेज हैं। भारत के 69वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन हैं? तो ये हैं हर्षित राजा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एशियन युवा बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2021 का आयोजन किस देश में हुआ था? तो एशियन युवा बॉक्सिंग चैंपियनशिप का आयोजन दुबई में हुआ था। चलते हैं इससे रिलेटेड पॉइंट की ओर। एशियन युवा बॉक्सिंग चैंपियनशिप का आयोजन दुबई में किया गया था और भारतीय मुक्केबाजों ने दुबई में आयोजित एशियाई युवा चैंपियनशिप में 6 स्वर्ण, 9 रजत और 5 कांस्य पदक जीते हैं। टॉप 5 चैंपियनशिप। अंडर 20 वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2021 में किस भारतीय खिलाड़ी ने लंबी कूद में रजत पदक जीता है? तो इस खिलाड़ी का नाम है शैली सिंह ने रजत पदक जीता है। महिला स्पीड शतरंज चैंपियनशिप 2021 का खिताब किसने जीता है? तो हू यिफान ने जीता है। गोल्फ टूर्नामेंट PGA चैंपियनशिप 2021 का खिताब किसने जीता है? तो फिल मिकेल्सन ने जीता है। गोल्फ टूर्नामेंट PGA चैंपियनशिप 2021 का खिताब फिल मिकेल्सन ने जीता है। फेडरेशन कप सीनियर नेशनल एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2021 में पुरुषों की 3000 मीटर स्टीपलचेज की किस खिलाड़ी ने नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है? तो अविनाश साबले ने बनाया है। विश्व कैडेट कुश्ती चैंपियनशिप 2021 के आखिरी दिन में किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता है? तो प्रिया मालिक ने जीता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मगरमच्छ की तीनों प्रजातियां पाए जाने वाला देश का एकमात्र जिला कौन सा बना है? मगरमच्छ की जो तीनों प्रजातियां हैं वो पाए जाने वाला देश का एक जिला कौन सा बना है? तो केंद्रपाड़ा बना है। केंद्रपाड़ा जिला में मगरमच्छ की तीनों प्रजातियां पाई जाती है। इम्पोर्टेंट पॉइंट। केंद्रपाड़ा जिला ओडिशा राज्य में स्थित है। केंद्रपाड़ा जिला ओडिशा राज्य में है। ओडिशा के केंद्रपाड़ा देश का एकमात्र ऐसा जिला बन गया है जहां मगरमच्छ की तीनों प्रजातियां मगर, घड़ियाल और खारा पानी मगरमच्छ पाए गए हैं। ये जिला चारों ओर से नदियों से घिरा हुआ है। जिले में खारा पानी मगरमच्छ का संरक्षण 1975 में शुरू किया गया था। यहाँ के भितरकनिका नेशनल पार्क में 1768 मगरमच्छ मौजूद है। ओडिशा के बारे में। ओडिशा की स्थापना 1 अप्रैल 1937 को हुई थी। ओडिशा की राजधानी का नाम भुवनेश्वर है। ओडिशा की स्थापना 1 अप्रैल 1937। ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर। ओडिशा के मुख्यमंत्री है नवीन पटनायक, बीजू जनता दल पार्टी से हैं। और ओडिशा की गवर्नर है गणेशी लाल। ओडिशा के मुख्य न्यायाधीश है S मुरलीधर। चलते हैं अगले पॉइंट की ओर। ओडिशा की लोकसभा सीट 21 है, राज्यसभा सीट 10 है, विधानसभा सीट 147 है। ओडिशा के अंदर लोकसभा सीट 21, राज्यसभा सीट 40 और विधानसभा सीट 147 है। ओडिशा के राजकीय पशु सांबर, राजकीय पक्षी इंडियन रोलर, राजकीय वृक्ष अशोक है। ओडिशा की 4 पड़ोसी राज्य पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश यानी तेलंगाना।
ओडिशा की प्रमुख झील चिल्का झील, जो भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है और इसे लेगून झील भी कहते हैं। भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध कहाँ स्थित है? तो वो ओडिशा के अंदर बांध है। भारत का सबसे बड़ा लंबा बांध हीराकुंड में स्थित है, जो ओडिशा के अंदर है। इसको महानदी नदी कहा जाता है। अब्दुल कलाम द्वीप व्हीलर द्वीप कहाँ स्थित है? तो ओडिशा के तट पर स्थित है। किस मंदिर को काला पेगोडा के नाम से जाना जाता है? कोणार्क सूर्य मंदिर को काला पेगोडा के नाम से जाना जाता है। ओडिशा के हवाई अड्डे बिज्जू पटनायक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भुवनेश्वर। ओडिशा के अंदर हवाई अड्डे हैं, उनमें से बिज्जू पटनायक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भुवनेश्वर और झारसुगुडा हवाई अड्डा और थेरुबली हवाई अड्डा रायगढ़ है। ओडिशा के मंदिर श्री जगन्नाथ मंदिर पुरी और कोणार्क सूर्य मंदिर कोणार्क। ओडिशा के लोक नृत्य है ओडिसी और सवारी। ओडिशा के प्रमुख स्टेडियम कलिंगा स्टेडियम भुवनेश्वर, बाराबती स्टेडियम कटक, बिज्जू पटनायक हॉकी स्टेडियम भुवनेश्वर, ईस्ट कोस्ट रेलवे स्टेडियम भुवनेश्वर। ये है प्रमुख स्टेडियम। 7वां क्वेश्चन अपना, किस कंपनी ने एसोसिएशन फॉर टैलेंट डेवलपमेंट 2021 बेस्ट अवार्ड जीता है? तो ये जीता है पावर ग्रिड ने। सही उत्तर होगा ए, पावर ग्रिड। चलते हैं इसके पॉइंट की ओर। पावर ग्रिड के बारे में, पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। पावर ग्रिड एक भारतीय सरकारी स्वामित्व वाली इलेक्ट्रिक यूटिलिटी कंपनी है जिसका मुख्यालय गुरुग्राम में है। पावर ग्रिड ट्रांसमिशन नेटवर्क भारत में उत्पन्न कुल बिजली का लगभग 50% प्रसारित करता है। पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड स्थापना हुई है 23 अक्टूबर 1989 को और मुख्यालय गुड़गांव हरियाणा के अंदर है और इसके चेयरमैन और एमडी है कंदी कुपा श्रीकांत जी है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 3 सितंबर 2021 को प्लास्टिक समझौता लॉन्च करने वाला पहला एशियाई देश कौन बना है? 3 सितंबर 2021 को प्लास्टिक समझौता लॉन्च करने वाला पहला एशियाई देश कौन बना है? तो इसका सही उत्तर है डी, भारत बना है। चलते हैं इनके इम्पोर्टेंट पॉइंट की ओर। भारतीय उद्योग परिसंघ CII एवं वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर के साथ प्लास्टिक समझौता आरंभ करने वाला एशिया का प्रथम देश बन गया है। इंडिया प्लास्टिक पैक्ट एक महत्वाकांक्षी सहयोगात्मक पहल है जिसका उद्देश्य व्यवसायों, सरकारों एवं गैर सरकारी संगठनों को अपनी मूल्य श्रृंखला में प्लास्टिक को कम करने, पुनः उपयोग करने एवं पुनः चक्रित करने हेतु एक साथ लाना है। भारत प्लास्टिक समझौता प्लास्टिक हेतु एक वर्ताकार प्रणाली को बढ़ावा देने का एक मंच होगा। इनके उद्देश्य, इस समझौते का मुख्य उद्देश्य अर्थव्यवस्था और प्राकृतिक वातावरण से प्लास्टिक पैकेजिंग को बाहर रखना है। 9वां क्वेश्चन, भारतीय नौसेना का प्रमुख वायु स्टेशन INS हंस ने 5 सितंबर 2021 को अपनी हीरक जयंती मनाई है। ये वायु स्टेशन कहाँ स्थित है? तो ये गोवा के अंदर स्थित है। इम्पोर्टेंट पॉइंट, भारतीय नौसेना के प्रमुख वायु स्टेशन INS हंस ने दिनांक 5 सितंबर 2021 को अपनी हीरक जयंती मनाई है। 5 सितंबर 1961 को INS हंस के रूप में कमीशन किया गया था। केवल कुछ विमानों के साथ एक मामूली हवाई स्टेशन के रूप में कमीशन किए गए INS हंस ने पिछले 6 दशकों में अपनी क्षमता में वृद्धि की है और वर्तमान में 40 से अधिक सैन्य विमानों का संचालन कर रहा है जो 5000 घंटे से अधिक की औसत वार्षिक उड़ान भरते हैं। ये एयर स्टेशन घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को 24 गुना साथ संभाल कर नागरिक उड्डयन में
भी सहायता प्रदान करता है, जिसमें एक वर्ष की औसतन 29,000 उड़ानें होती है। वायु स्टेशन INS हंस गोवा डायोबोली में स्थित है। वायु स्टेशन INS हंस गोवा के डाबोलिम में स्थित है। अपना अंतिम क्वेश्चन, ए रूड लाइफ द मेमोयर नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो ये लिखी है वीर सांघवी जी ने लिखी है। टॉप 5 बुक ऑथर्स की बात करते हैं। रोमांसिंग टारगेट पुस्तक निधि वाडेरा ने लिखी है। द चोलीस ग्रेट वार पुस्तक राधिका सिन्हा ने लिखी है। द एज ऑफ पेंडेमिक्स 1817 से 1920 हाउ दे शेप्ड इंडिया एंड द वर्ल्ड पुस्तक चिन्मय तुम्बे ने लिखी है। योगा आल्सो फॉर द गुडलेस पुस्तक श्री एम ने लिखी है। स्क्रैक्ड लैंड ऑफ क्रिएटर्स पुस्तक कैरोलिन यगाका ने लिखी है। इन 10 प्रश्नों का रिवीजन करते हैं। 10 ग्रैंड प्रिक्स 2021 का खिताब किसने जीता है? तो मैक्स वेरेस्टपेन ने जीता है। टोक्यो पैरालंपिक 2020 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो 19। राष्ट्रीय वन्य जीव दिवस नेशनल विल्डलाइफ डे 2021 कब बनाया गया? 4 सितंबर को। भारतीय सौर ऊर्जा निगम SECI के नए प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? सुमन शर्मा। एशियन युवा बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2021 का आयोजन किस देश में हुआ था? दुबई में हुआ था। मगरमच्छ की 3 प्रजाति पाए जाने वाला देश का एकमात्र जिला कौन सा बना है? केंद्रपाड़ा बना है। किस कंपनी ने एसोसिएशन फॉर टैलेंट डेवलपमेंट 2021 का बेस्ट अवार्ड जीता है? तो पावर ग्रिड ने जीता है। 3 सितंबर 2021 को प्लास्टिक समझौता लॉन्च करने वाला पहला एशियाई देश कौन बना है? भारत। भारत नौसेना का प्रमुख वायु स्टेशन INS हंस ने 5 सितंबर 2021 को अपनी हीरक जयंती मनाई है। ये वायु स्टेशन कहाँ स्थित है? तो गोवा के अंदर स्थित है। ए रूड लाइफ द मेमोरियर नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो वीर सांघवी ने यह पुस्तक लिखी है। डेली जीके डोज के प्रश्न पढ़ लेते हैं। दाची-गाम नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? तो जम्मू कश्मीर के अंदर स्थित है। लोकसभा में प्रश्नों की स्वीकार्यता का फैसला कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 280 का संबंध है वित्त आयोग से। भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय है? तो भारत में कुल 25 उच्च न्यायालय है। 25वां उच्च न्यायालय कौन सा बना है? तो आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय 1 जनवरी 2019 से कार्यशील हुआ है। वर्तमान में लोकसभा की सदस्य संख्या कितनी है? तो वर्तमान में लोकसभा सदस्य संख्या 545 है। लोकसभा सदस्यों की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? तो 552। अरावली पर्वतमाला किस राज्य में स्थित है? तो राजस्थान में। अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो गुरु शिखर, जिसकी ऊंचाई है 1712 मीटर। राष्ट्रपति का चुनाव कितने वर्ष के लिए होता है? तो 5 वर्ष के लिए होता है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कंट्रोल क्लासेज यूट्यूब चैनल के साथ बने रहने के लिए। कंट्रोल क्लासेज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसी प्रकार की वीडियो पाने के लिए प्रतिदिन करंट अफेयर्स और सभी प्रकार की कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करना है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कंटिन्यू वीडियो जरूर देखें। आपके उज्जवल भविष्य की हार्दिक शुभकामनाएं। इसी के साथ जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद।